बीजेपी को मिला ओपी राजभर का साथ, बोले चर्चा में रहने के लिए संसद पर विवाद कर रहा है विपक्ष। नए संसद के उद्घाटन से पहले उसको लेकर लगातार राजनीति भी जारी है। तमाम विपक्षी दल एक साथ आकर कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक बुलंद आवाज है। ओम प्रकाश राजभर, क्या कहना है सर आपका? जो विपक्षी दल साथ आकर संसद का बहिष्कार कर रहे हैं, मायावती जी ने कहा है कि जाना चाहिए, तमाम और दूसरे नेता है जो जाने की बात कर रहे हैं, पर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दल है जो ना जाने की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या चुनाव में अगर ये पार्टियां सांसदी का चुनाव जीतेंगी तो उस लोकसभा के अंदर नहीं जाएंगे? ये सिर्फ नाम लेकर के चर्चा में बने रहने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये जनता का ध्यान मूल बिंदुओं से हमेशा भटकाए रहते हैं कि कोई शिक्षा पे सवाल न करे। जो नई शिक्षा नीति आई है, गरीब पढ़ नहीं पाएगा। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए कोई सवाल न करे। घरेलू बिजली का बिल माफी के लिए कोई सवाल न करे। जातिवार जनगणना के लिए कोई सवाल न करे। गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए कोई सवाल न करे। महिलाओं की आधी आबादी है, सारी पार्टियां सुरक्षा की बात करती हैं, फिर इनके लिए लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं कर देते? ये लोग वो अपना कानून खुद बना लेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। नौकरियों में आधी सीटें इनकी आरक्षित कर दो, ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगी। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब समय समय पर खाली विरोध करके अपने चर्चा में बने रहने के लिए ये सब करते हैं। सिंगोल के विषय में बताइए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बुद्ध का जो प्रतीक चिन्ह है, जो बुद्ध से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको साइडलाइन करने के लिए सरकार सिंगोल को लेकर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ विपक्ष का काम विरोध करना है। विरोध के नाम पर ये चाहे जो कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि क्या इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है, सिख है और सनातन धर्म है, ये लोग सत्ता में थे तो क्या जब प्रवेश किए तो सबकी पूजा किए थे? इन्हीं से पूछा जाए जो विरोधी लोग चिल्ला रहे हैं पे सबकी पूजा हुई थी? जीत गए, खुशी मनाए, बाजा बजा के हिल गए, भीतर जाके काम करने लगे। ये सब ड्रामा है खाली। जितने विपक्ष के लोग हैं, अगर दम है तो सब लोग विपक्ष के लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर लड़ो, सरकार बना लो, अब जाकर के वहीं करो पूजा पाठ सब लोग अपने अपने धर्म कर्म के। कौन रोक रहा है? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी अपना मन से कर रही है। आपको विपक्षी दलों को हिंदू रीति रिवाज, सनातन रीति रिवाज आगे कर रही है सरकार, ये अच्छा नहीं लग रहा? आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो वो लोग कह रहे हैं कि और धर्मों की अवहेलना हो रही है, तो और धर्मों की अगर वो करना चाहते हैं, एक साथ सभी धर्मों की पूजा करना चाहते हैं, तो सत्ता अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते? सत्ता ले लें, चुनाव जीत के पहले जाके वही गेटे पे जनता सब लोग अलग अलग अपना लगा के मजमा पूजा पाठ करें चाँप के, फिर उसके बाद पूजा पाठ करके फिर एंट्री करें विधानसभा लोकसभा के अंदर और जाके फिर अपना सदन चलावें। कौन रोकेगा? लेकिन ये लोग खाली विरोध का काम करके चर्चा में बने रहने के लिए कर रहे हैं। जनता का ध्यान मूल बिंदुओं से भटकाने का ही प्रयास रहता है। आपको क्या लग रहा है, जनता तक मैसेज जा रहा है जो सरकार कहना चाह रही है? जनता आप कैसे देख रहे हैं, किस नजर से देख रही है? देखिए, जनता का अलग अलग मूड है। 40% जनता तो ये लोग का चिल्लाते हैं पता ही नहीं, क्योंकि उससे सुबह उठता है, वो अपना दिहाड़ी पर मजदूरी के लिए, चाहे रिक्शा चलाना हो चाहे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए निकल पड़ता है। उससे देश की राजनीति में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, टीवी अखबार में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 40% लोग तो ऐसे निकल गए। वो शिक्षित भी नहीं है कि वो इस पर कोई बातचीत करें। और विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न पार्टियों में अटैच हो गए हैं। विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न पार्टियों में अटैच हो गए हैं। चिल्लाओ, कुछ होना है। 40 साल कांग्रेस को देखा, 19 साल सपा बसपा को देखा, अब ये 38% जो वोट है अति पिछड़ों का, अति दलितों का, अब ये शुद्ध रूप से बीजेपी के साथ खड़ा होकर देख रहा है कि ये बीजेपी हमारे लिए क्या कर रही है। तो संसद के मामले में आप भी बीजेपी के साथ खड़े होकर देख रहे हैं? बात है किसी के साथ नहीं है, हम जनता के साथ हैं और आपके साथ। ये बताइए कि आप लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण को लेकर आपका मजबूत मत रहता है। कांग्रेस एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। 2 रोज पहले कांग्रेस ने एक बैठक अपने कार्यालय में की, जातिगत जनगणना मैंडेटरी कराने को और आरक्षण बढ़ाने को लेकर तो आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करने जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोग हैं। लंबे समय तक देश में सत्ता कांग्रेस की रही, संविधान की बदौलत सरकार चली, तब वो आर्टिकल याद नहीं आया जिसमें जातिवार जनगणना का प्राविधान है। हर 10 साल पे जातियों की गिनती करा करके कौन सी जाति को सुविधा मिली सरकार से, जिसको नहीं मिली उसको व्यवस्था दे के सरकार ऊपर उठावे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। लेकिन नहीं किया।
आज अगर अकल आई है, आज अगर कांग्रेस पार्टी के पास अगर ये सोच पैदा हुई है तो अच्छी बात है, आप करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। रास्ता तो भारतीय जनता पार्टी ने खोल ही दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का बैरियर था कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। सामान्य वर्ग के लोगों को, गरीब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे के तोड़ दिया बैरियर। तो जब बैरियर टूट गया है तब रास्ता साफ है, आप लड़ो, कोई विरोध तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन सत्ता पाओगे तब ना। सत्ता पाने के लिए सारे विपक्ष को एकजुट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग सत्ता पाओगे। अलग अलग लड़ करके जो हसर आप लोगों का 1914 में हुआ है वही हसर होगा। जो प्रयोग हो रहा है, नीतीश कुमार जी कुछ रोज पहले आए थे, अखिलेश यादव, तो जो क्या लग रहा है आपको, मायावती जी भी बहुत सक्रिय हो गई हैं, बैठकें हो रही हैं, लगातार अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, यूपी में कुछ पक पाएगा? विपक्ष में आपसी खिचड़ी कुछ पक पाएगी? देखिए, यूपी की सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जदयू एक साथ खड़े हों, उसमें आरएलडी और सुभाषपा ये इकट्ठा हों, तो देश की राजनीति की खिचड़ी पक जाएगी। क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। आप एक बार फिर अखिलेश के संग खड़े होने के लिए तैयार हैं? आप सोच रहे हैं? पहले तो ये लोग खड़े हों जिसको हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस, जदयू और दल के लोग तो खड़े हों। ये जिस दिन खड़े हों एक मंच पे, 2 घंटा पहले बता दें कि राजभर जी आइए, तो 2 घंटा पहले बता देंगे तो हम भी पट से पहुंच जाएंगे। 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, अपील कर रहे हैं तमाम जो 2 उम्मीदवार सपा के हैं कि हमको वोट दीजिए। बीजेपी के नेताओं तक से अपील कर ले रहे हैं, आपसे भी अपील किए हैं क्या? ये समाजवादी पार्टी के नेता ड्रामा कर रहे हैं, अपने नेताओं से ड्रामा करवा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में मजाक नहीं चलता है, राजनीति में आप मजाक कर रहे हो। आप बात करते आशीष पटेल जी से, आप बात करते संजय निषाद जी से, आप बात करते, जिससे भी बात करना हो, टेलीफोन आपके पास है, आपके ऑफिस में फोन लगे हैं, बेसिक फोन है, आप बात करते। मैं खुद गवाह हूं, अभी तक अखिलेश जी का फोन मेरे पास नहीं आया कि भाई मेरे प्रत्याशी 2 लड़ रहे हैं, आप हमारी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए। हम क्यों वोट दें? ना बीजेपी को जरूरत है, ना सपा को जरूरत है। सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं, अंतरात्मा से आप वोट दीजिए। वाह भाई वाह। आपकी अंतरात्मा कुछ आवाज दे रही है क्या? हमें तो यह नहीं पता कि अंतरात्मा कौन होला, ये क्या होता है। जब सत्ता में लोग रहते हैं तब अंतरात्मा याद नहीं आती है कि भाई अंतरात्मा अति पिछड़ों का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होना चाहिए कि नहीं। अब उस समय अंतरात्मा मर जाती है, आज जग रही है, जगा रहा है अंतरात्मा। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई हिस्सेदारी के लिए लड़ाई हो रही है। तो ये जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है, ये समाजवादी पार्टी हमारे हिसाब से ना समझी है, उनको खुद फोन करके वोट मांगना चाहिए। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।